दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो जाहिर सी बात है इसका जवाब आप अरावली पर्वतमाला देते हैं। लेकिन अरावली से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके हाथ से छूट जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के उच्च भूमि के इस भाग के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये कितने राज्यों में फैली हुई है, इसे दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान के किस नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से पूरा होंगे। इस पर दर्रा कौन सा महत्वपूर्ण है, तो इन्हीं सारे बिंदुओं को हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार के जो उच्च भाग है उनमें से एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला को हम मैप के द्वारा समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर फैली है। तो दोस्तों ये भारत का मैप है और भारत के मैप में अरावली पर्वतमाला गुजरात से चलकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। तो गुजरात की कहाँ से शुरू होती है, प्रश्न आपका बनता है। जैसे ही ये नाम लेते हैं कि ये कहाँ से शुरू होती है, तो ये गुजरात से शुरू होती है। गुजरात से, गुजरात में प्लेस कौन सा है, पालन। गुजरात के पालन, ये कौन सा राज्य है, गुजरात। या पूछ लिया जाए अरावली का जो दक्षिणतम राज्य है वो कौन सा है, तो इस राज्य का नाम है गुजरात। अब अगला प्रश्न बनता है इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। फिर इसी में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है ये कितने राज्यों में फैली है। तो ये पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया हरियाणा और चौथा हो गया दिल्ली, यानी दिल्ली में भी ये फैली हैं। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है तो ये माना जाता है कि ये पूरा कैम्ब्रियन युगीन है। तो ये पर्वतमाला कैसी है, सबसे प्राचीनतम, और प्राचीनतम है तो कौन से होगा, तो पूरा कैम्ब्रियन युगीन, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक युग में माना जाता है। कौन सा, पूरा कैम्ब्रियन युगीन है। तो ये बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है और जाहिर सी बात है अगर ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो ये पर्वत श्रृंखला अब टूट रही है। तो ये पूछा जाता है भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला भ्रंशित हो रही है, तो जाहिर सी बात है सबसे पुरानी है तो यही क्या हो रही, टूट रही है, या इसी को हम भ्रंशित कह सकते हैं, भ्रंशित। या इसके लिए एक और नाम आता है डेनुडेशन, या हिंदी में इसे अनाच्छादन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है अनाच्छादन की कौन सी पर्वतमाला अनाच्छादन की प्रक्रिया से गुजर रही है। तो अरावली पर्वतमाला, इस पर्वतमाला का नाम क्या है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला अनाच्छादन की प्रक्रिया से गुजर रही है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला किन चट्टानों से मिलकर बना है। तो अरावली पर्वतमाला क्वार्टजाइट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, क्वार्टजाइट। दोस्तों ये एक तरीके का पत्थर है और इसी पत्थर का उपयोग पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले उपकरण बनाने की शुरुआत की थी। कौन सा, क्वार्टजाइट। उसके बाद इस पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये लगभग 80% राजस्थान में फैली है। कितना, 80% राजस्थान में, शेष हरियाणा, दिल्ली और
गुजरात में फैले हैं। तो ये हरियाणा से पालनपुर से लेकर दिल्ली के पालमपुर हवाई अड्डा है, तो पालमपुर तक मान सकते हैं कि ये पालमपुर तक फैली है। और कितने किलोमीटर? लगभग 800 किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं कि इस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरशिखर। क्या नाम है? गुरशिखर। और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। और इस चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। तो याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं, गुरु का शिखर सबसे ऊपर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका वो कितनी है? 1722 मीटर। और नाम क्या है? गुरशिखर। उसके बाद इस पहाड़ी को हर्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और तो इसे उदयपुर में जरगा के नाम से जाना जाता है। तो उदयपुर राजस्थान में पड़ेगा। तो उदयपुर में किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर में जरगा के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली के निकट अलवर जिला राजस्थान का है। अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? अलवर के पास। और जब ये पहाड़ी दिल्ली में पहुंचती है तो दिल्ली में राष्ट्रपति आवास रायसीन हिल्स यहीं पर स्थित है। दिल्ली में राष्ट्रपति आवास। तो राष्ट्रपति आवास, चूँकि इस पहाड़ी को दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और इन्हीं दिल्ली की पहाड़ियों में राष्ट्रपति आवास स्थित है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में भारत का वो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी स्थित है जिसे जेएनयू के नाम से जाना जाता है। तो जेएनयू कहाँ पर स्थित है? जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो रायसीन हिल्स अर्थात अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। और जेएनयू विश्वविद्यालय भी कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला पर। तो दोस्तों, यहाँ से आपने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा। और इसी पर्वत पर एक दर्रा है जो राजस्थान में है, और वो दर्रा है गुरान घाट का दर्रा। गुरान घाट का दर्रा। और ये दर्रा जो है गुरशिखर और माउंट आबू पर्वत के बीच में है। किसके बीच में? माउंट आबू पर्वत पर। तो माउंट आबू पर्वत दिलवाड़ा की जैन मंदिर के नाम के लिए जाना जाता है। और यहीं पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ अर्थात ऋषभदेव की मूर्ति बनी हुई है। कहाँ पर? माउंट आबू पर्वत पर। और जो किसकी मूर्ति बनी है? जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक आदिनाथ। तो आदिनाथ के हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो मूर्ति बनाई गई है वो ग्रेनाइट की है और जो आंखें लगी हुई हैं वो डायमंड की है। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का जो ऊपरी हिस्सा था, जो सीमा निर्धारित करता था, ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो ये क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगे? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।